बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अरब ममालिक पर कब्ज़ा करने के हवाले से बरतानिया और फ़्रांस के दरमियान होने वाले एक अहम खुफिया मुआहदे साइक्स पिकोट पे बात करेंगे और उसके नतीजे में सीरिया पर होने वाले असरात का भी जायज़ा लेंगे। शाह हुसैन शरीफ मक्का को तुर्क खलीफा अब्दुल हमीद ने 1908 में हिजाज का गवर्नर मुकर्रर किया था। अंग्रेज चाहते थे कि किसी तरह अरब इलाकों को सल्तनत उस्मानिया से काट दिया जाए। इसके लिए अरब कौम परस्ती की तहरीक का आगाज किया गया। लॉरेंस ऑफ अरेबिया इसमें पेश था। उसने शाह हुसैन यानी हुसैन बिन अली शरीफ मक्का के ज़रिए अरब ममालिक में बगावत कर दी। तुर्कों के खिलाफ बगावत शुरू हो गई और फर्स्ट वर्ल्ड वार शुरू होते ही 30 सितंबर 1914 को इसने लॉरेंस ऑफ अरेबिया ने अमीर फैसल की एक जो बेकायदा फौज है उसके ज़रिए हमला करके दमिश्क से तुर्कों को निकाल दिया और इस तरह दमिश्क जो है वो इनके पास आ गया, अंग्रेज़ों के पास आ गया। इन्होंने 3 सितंबर को लॉर्ड एलन ने वहाँ पे दमिश्क में पहुंचकर अमीर फैसल को हुकूमत सुपुर्द कर दी। इस तरह हुसैन बिन अली शरीफ मक्का का बेटा अमीर फैसल दमिश्क का, शाम का पूरे का हुक्मरान बन गया। जब 1918 में जंग अजीम फर्स्ट वर्ल्ड वार जो है वो ख़त्म हो गई, 1919 में पेरिस में अमन कॉन्फ्रेंस मुनक्कद हुई तो अमीर फैसल भी उसमें शरीक हुआ और अमीर फैसल ने अरबों की कुर्बानियों और इत्तेहादियों के वादों के हवाले से एक तकरीर की, लेकिन उसे बहुत जल्द अंदाज़ा हो गया कि जंग से पहले इनके अंग्रेज़ों के और फ्रांसीसियों के रवैये कैसे थे और अब यकसर रवैये तब्दील होते हुए उसने महसूस किए। इसमें अमेरिका ने एक कमेटी बनाई। अमेरिकन प्रेसिडेंट जो था विल्सन, किंग क्रेन पुलिस कमेटी कहलाती है, HC किंग और CH करेन, 2 मेंबरों पर मुश्तमिल एक कमेटी बनाई। तो उस कमेटी ने जो अपनी फाइंडिंग्स पेश की उसके नतीजे में भी उन्होंने बताया कि सीरिया के लोग फ्रांसीसियों को अपना हाकिम नहीं देखना चाहते, बल्कि वो चाहते हैं कि अमीर फैसल ही उनका हुक्मरान रहे। लेकिन सदर विल्सन ने इस रिपोर्ट को खुफिया ही रखा। 1923 तक ये रिपोर्ट खुफिया ही रही। अमीर फैसल ने जब देखा कि इत्तेहादियों के रवैये बिल्कुल तब्दील हो रहे हैं और वो फ्रांस पर कब्ज़ा करने का इरादा रखते हैं, तो उन्होंने अमीर फैसल ने जो है वो 7 मार्च को जो है वो 7 मार्च 1920 को उसने शाम की मुकम्मल खुद मुख्तारी और आज़ादी का ऐलान कर दिया। यहाँ पे जाके उसको पता चला कि एक खुफिया एग्रीमेंट जिसे साइक्स पिकोट एग्रीमेंट कहा जाता है वो मुआहदा हो चुका है और साइक्स जो है वो मार्क साइक्स ये बरतानिया का फॉरेन मिनिस्टर था और पिकोट जो था ये फ्रांसीसी था, यानी जेम्स पिकोट जो था ये फ्रांस का एक डिप्लोमेट था। तो साइक्स बरतानवी डिप्लोमेट और पिकोट फ्रांसीसी डिप्लोमेट, इनके दरमियान एक खुफिया मुआहदा काहिरा के अंदर हुआ था। उससे पहले 28 नवंबर 1915 से लेके 3 जनवरी 1916 तक खुफिया मुज़ाकरात होते रहे। फिर उसके बाद 9 मई 1916 से 16 मई 1916 के दरमियान ये फिर एक खुफिया एग्रीमेंट तय हुआ जिसे हम साइक्स पिकोट एग्रीमेंट कहते हैं। ये एग्रीमेंट किसी तरह भी जो है वो सामने ना आ सका। जब इसने ऐलान किया, अमीर फैसल ने 7 मार्च 1920 को इसकी शाम की खुद मुख्तारी का ऐलान किया, तो ये मुआहदा इस तरह सामने आया कि इटली के शहर सान रिमो में 25 अप्रैल 1920 को बरतानिया और फ्रांस की एक मीटिंग हुई, एक कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें साइक्स पिकोट में होने वाले मुआहदे को सामने लाया गया। साइक्स पिकोट के दरमियान जो एग्रीमेंट हुआ था, खुफिया एग्रीमेंट,
अब उसको यानी 4 साल के बाद उसको बिल्कुल वाज़े तौर पे सामने ले आया गया। उस एग्रीमेंट के जो अहम बातें थी वो ये सामने आई कि लबनान और सीरिया ये मुकम्मल तौर पे मूसल तक का इलाका ये मुकम्मल तौर पर फ्रांसीसियों को दे दिया गया था, और जॉर्डन और इराक का इलाका बरतानिया ने अपने पास रख लिया, और फ़लस्तीन का इलाका भी बरतानिया ने अपने पास रख लिया ताकि वहाँ पे ज्यूज़ के कंट्री को बनाने के हवाले से अहम इकदाम किए जा सके। तो यानी जो साइस पिकोट 1916 में जो एग्रीमेंट हुआ था उसमें जो खुफिया फैसले किए गए थे अरब ममालिक की तकसीम के हवाले से, उन्हें सान रिमो एग्रीमेंट जो 1920 में हुआ उसमें उसको जाहिर कर दिया गया। इस तरह अब अरबों पर इस पे अमीर फैसल पे वगैरह पे बिल्कुल ये बात वाज़े हो चुकी थी कि फ्रांसीसी और अंग्रेज़ अरब ममालिक पर अपना कब्ज़ा कायम रखने का मुकम्मल इरादा रखते हैं। तो इस हवाले से शाह फैसल ने एहतजाज भी किया, और लेकिन अंग्रेज़ों ने बिल्कुल वाज़े कर दिया कि इस सान रिमो एग्रीमेंट पे लाजमी तौर पे अमल होगा और शाम हर सूरत फ्रांस के कब्ज़े में रहेगा। शाम की हुकूमत ने शाह फैसल से ये वाज़े तौर पे कह दिया कि शाह फैसल को कह दिया कि आप शामी फ़ोर्स ख़त्म कर दें, शाम की फ़ौज ख़त्म कर दें, शाम का मुकम्मल रेलवे का सिस्टम फ्रांसीसियों के हवाले कर दें, और शामी कांग्रेस जो है उसके फ़ैसलों को ख़त्म कर दें, वरना हम पूरे शाम को तबाह कर देंगे। लेकिन अभी इस पे फैसला शाह फैसल नहीं किया था उसने कि फ्रांसीसियों ने जो है वो दमिश्क पर हमला कर दिया और शाम के तमाम अहम शहर जो हैं वो तबाह बर्बाद करके इन्होंने 24 जुलाई 1920 में मुकम्मल तौर पे शाम पर कब्ज़ा कर लिया। शाह फैसल अपनी जान बचाकर शाम से निकल गया और लंदन चला गया। बरतानिया ने उसके और उसके वालिद की खिदमात को देखते हुए उसे इराक का हुक्मरान बना दिया। यानी शाम से शाह फैसल निकलकर, अमीर फैसल निकलकर, शाम से निकलकर इराक का हुक्मरान बन गया, और बाद में 1958 तक उसकी औलाद वहाँ पे हुक्मरान रही। 1958 में जब इराक में अब्दुल करीम कासम ने मार्शल लगाया तो उस वक़्त वहाँ पे फैसल दोम जो है वो हुकूमत कर रहा था। तो यानी शाम से निकलकर ये अमीर फैसल और उसके ख़ानदान ने फिर इराक पर हुकूमत की। इस तरह सीरिया जो है वो मुकम्मल तौर पर फ्रांसीसियों के कब्ज़े में चला गया। 1923 में लीग ऑफ नेशंस ने बाकायदा एक ये फैसला दे दिया कि सीरिया के ऊपर जो है वो फ्रांसीसियों का कब्ज़ा जो है वो एक जायज़ कब्ज़ा है, और इसको कब्ज़े को बरकरार रखने के हवाले से लीग ऑफ नेशंस ने कानूनी तौर पे यानी इजाज़त दे दी। 1925 में शामियों ने मुसलसल फ्रांसीसियों के खिलाफ जो है वो जदोजहद जारी रखी, और 1925 में एक बार फिर जो है वो शाम के इलाके फ्रांसीसियों से आज़ाद करवा लिए। लेकिन सिर्फ ये 2 साल के लिए था। 2 साल के बाद 1927 में फ्रांसीसियों ने एक बार फिर जो है वो कब्ज़ा कर लिया, और शाम एक दफ़ा फिर फ्रांसीसियों के कब्ज़े में चला गया, और उसके बाद ये 12 साल तक फ्रांसीसियों के कब्ज़े में रहा। मुकम्मल तौर पे फ्रांसीसियों का कंट्रोल रहा। उन्होंने यहाँ पे इलेक्शंस भी करवाए, अपनी मर्जी की हुकूमतें भी बनवाई, और जी भर कर जो है वो इनके शाम के जो वसाइल को लूटा। 1939 में जब सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू हुई तो फ्रांस का इक़्तिदार जो है वो कमज़ोर होने लगा। 1940 में जर्मन फ़ौजें जो है वो फतह करती हुई शाम में दाखिल हो गई। शाम के लोगों ने जर्मन फ़ौजों का इस्तकबाल किया, लेकिन 1941 में एक बार फिर बरतानवी अफवाज और फ्रांसीसियों ने मिलकर जो है वो जर्मन्स को शाम से निकाल दिया, और शाम पर एक दफ़ा फिर फ्रांसीसियों का कब्ज़ा हो गया। लेकिन इस दफ़ा जनरल डिगाल ने वाज़े तौर पे ऐलान कर दिया कि हम जो है वो शाम को मुकम्मल आज़ाद कर देंगे। 26 नवंबर 1941 को शाम की आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी का ऐलान कर दिया गया। लेकिन चूँकि अभी तक फ्रांसीसी अफवाज यहाँ पर मौजूद थीं, इसलिए शामियों ने इस आज़ादी के ऐलान को तस्लीम नहीं किया और मुस्तकिल जदोजहद जारी रखी, यहाँ तक कि 1946 में 17 अप्रैल 1946 में
जब सलामती कौंसल यानी अक़वाम मुत्तहिदा वजूद में आ चुकी थी और सलामती कौंसल ने बरतानिया और फ़रांस को हुक्म दिया कि आप अपनी अफवाज शाम से निकाल लें, तो 17 अप्रैल 1946 को फ्रांसीसी अफवाज ने शाम के इलाके को मुकम्मल तौर पे जो है वो खाली कर दिया। तो 17 अप्रैल को शाम वाले अहले सीरिया जो हैं वो अपनी आज़ादी का दिन मनाते हैं। तो 17 अप्रैल 1946 को फिर शाम आज़ाद हुआ। तो साइक-पिकोट एग्रीमेंट एक इंतहाई खुफिया एग्रीमेंट था, जिसके नतीजे में अरब ममालिक को बरतानिया और फ्रांस ने आपस में तकसीम कर लिया और तवील जदोजहद के बाद आहिस्ता आहिस्ता इन इलाकों ने, इन ममालिक ने बरतानिया और फ्रांस से आज़ादी हासिल की। तो आज हमने इंतहाई खुफिया एग्रीमेंट साइक-पिकोट जो 1916 में हुआ और उसकी जो खुफिया बातें थीं वो सान रिमो एग्रीमेंट जो इटली के शहर में हुआ था, यानी ये जो साइक-पिकोट था ये काहिरा में हुआ था और 1916 में, और सान रिमो एग्रीमेंट जो है वो 1920 में इटली के शहर में हुआ। तो साइक-पिकोट में जो फैसले किए गए थे, खुफिया फैसले किए गए थे, उनको 1920 में बिल्कुल वाज़ेह कर दिया गया और उस एग्रीमेंट के तहत जो जो इलाके फ्रांस के कब्ज़े में आने थे, जो बरतानिया के कब्ज़े में आने थे, उन्होंने उस पर मुकम्मल तौर पे जो है वो कंट्रोल कर लिया। तो आज की ये मालूमाती गुफ्तगू उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स दें। बहुत शुक्रिया।